सेलिब्रेट कर रहे थे कि मानो किसी के खुद के परिवार में शादी हो रही हो, रो रहे थे, हंस रहे थे, जैसे गले मिल रहे थे। आज मायूस डेफिनेटली भारतीय टीम होगी। कल मेंस हॉकी टीम भी हारी, परसों दोबारा आपको आना है और एक कॉन्फिडेंस कैसे आप दोबारा अपना रीबिल्ड करते हैं वो देखिए। और इस हॉकी टीम ने ये तो दिखाया है कि किया जा सकता है, कि ऐसा नहीं है कि हमें कोई किसी ने टाइप कास्ट कर दिया कि यार हम तो जा ही नहीं सकते हैं ओलंपिक्स, हम तो खेल ही नहीं सकते हैं। पिछले साल हम 12 में से 12 आए थे पिछले ओलंपिक्स में। इस साल आपने देखिए इम्प्रूवमेंट हुआ है। मेडल इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कभी कभार ऐसा होता है कि हम अक्सर ना भूल जाते हैं। हम याद रखेंगे यार सेमीफाइनल में हम सेमीफाइनल पहुंचे थे, सेमीफाइनल याद नहीं, हमें ब्रॉन्ज मेडल याद रखना पड़ेगा। और इसलिए मैं मानता हूँ कि इन सब प्लेयर्स को एक रिवॉर्ड, देखिए हिंदुस्तान में ऐसा होता है, ये लोग जो है ना, ये जब आएंगे कुछ कैश अवार्ड भी होंगे, मेडलिस्ट होती है, उन पे तो पैसों की बारिश हो जाती है। इनको क्या मिलेगा? मैं चाहता हूं कि जैसे आपने विक्रांत बहुत अच्छी बात बोली कि आज हम लोग जानते हैं, इनकी कहानियां जानते हैं, आज इन लड़कियों की कहानियां जानते हैं। आज आपको ये पता है कि लवलीना बोरगोहें कौन है, मीराबाई चानू जो लकड़ियां उठाकर आती थी अपने घर, उनको पता लगा जी मैं वेट लिफ्टिंग भी कर सकती हूँ। लवलीना बोरगोहें जो आज बोलती हैं कि यार मेरे को तो ताने मिलते थे मेरे परिवार को कि यार कि भाई 3-3 लड़कियां पैदा करती हैं इस घर पर, इस घर में। तो आज इन लड़कियों का ये कोई भी, आज हम ऐसी, किसी ने पूछा मुझसे कि यार कोई एक ऐसी लड़की का आप बता सकते हैं कि यार जिससे बड़े हम्बल बैकग्राउंड से हो। मैंने कहा ये 18 लोगों की टीम आई है, किसी लड़की को भी उठा लीजिए, हर कोई वैसे ही या तो मध्यम वर्ग परिवार से आया है या फिर उससे भी नीचे। पर इन्होंने, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये मेडल जीतेंगे ना ये, और जब अपने शहर जाते हैं, अपने गांव जाते हैं, वहाँ जैसे स्वागत होता है, वो पैसे इनको भी ज़रूरत है, इनके परिवार को ज़रूरत है। कल मैं आज तक पे इंटरव्यू देख रहा था किसी का, उनके परिवार से बात हो रही थी, ट्राइबल एरिया, उनको ये भी नहीं पता था वो क्या बोल रही हैं, कैसे बोल रही हैं। मतलब देख के दर्द भी होता है, पर जब इनको देखते हैं ना, ये जो मैंने वहाँ उस दिन देखा था, पता लग रहा था कि इन लड़कियों के लिए इस जापान में, टोक्यो में हर एक इंसान खड़ा हुआ था। कभी कभार होता है कि अंडरडॉग्स को हर कोई सपोर्ट करता है, पर शायद से हर किसी को ये कहानी पता थी कि इन लड़कियों के लिए जीत क्या मायने रखती है। एक वॉलंटियर, एक पुलिस सिक्योरिटी पर्सनल जो है यहाँ पे, केटरिंग, परिवार वालों का जिक्र कर दिया है। और मुझे लगता है कि दिलीप के पास हम सीधे रुख करते हैं, क्योंकि हार का सामना जरूर करना पड़ा है। वंदना कटारिया के घर के बाहर इस वक्त मौजूद है हमारे सहयोगी दिलीप। आप यकीनन मायूसी जरूर हाथ लगी होगी, लेकिन हम सभी को अपनी उन बेटियों को सैल्यूट करना होगा, क्योंकि अभी मौका बाकी है ब्रॉन्ज जीतने का। ब्रिटेन से मुकाबला होगा और उम्मीद यही कि जमकर खेलें। चित्रा, एक बात आप दिलीप के पास जाएं, लेकिन राहुल ने एक बड़ी मजेदार बात की, और इतिहास याद रखता है मेडल को। ये वाकई आपने तालियां बजा दी, लेकिन जब ये लड़कियां आएंगी, अगर ये मेडल नहीं जीतती हैं तो आप इनको क्या देंगे? शाबाशी के अलावा कुछ नहीं देंगे। इंसेंटिव क्या होगा? पीटी उषा चौथी पायदान पर थी, एक जनरेशन ने पीटी उषा को याद रखा। उस दिन 400 मीटर हर्डल्स की दौड़ चल रही थी ओलंपिक्स में। आपके भारत के कमेंटेटर्स थे, वो भूल गए कि पीटी उषा ने 400 मीटर हर्डल्स में लॉस एंजलिस में चौथी जगह हासिल की थी। लेकिन अगर मेडल होता तो नाम नहीं भूलते उनका। तो मेडल होना बड़ा जरूरी है। पता नहीं, लेकिन राहुल, मेरे माइंड से, ये मेरे मन से आवाज आती है कि भारत को हॉकी में दोनों में मेडल मिलेगा। आपको कल पुरुषों में भी मिलेगा ब्रॉन्ज और महिलाओं में भी मिलेगा। ऐसी आपकी शानदार उम्मीदों के साथ हम दुआ और प्रार्थना सब करते हैं, और उम्मीद यही कि हमारी टीम बिल्कुल शानदार तरीके से खेले। दिलीप, आपके पास आते हुए, आप यकीनन मायूस होंगे वहां पर लोग, लेकिन क्या कह रहे हैं अगर आप बातचीत कर पाए? दिलीप। चित्रा, देखिए जो आपने सवाल किया, मायूस होंगे, लेकिन यहाँ ऐसा माहौल नहीं है, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं उनके जो परिवार के लोग हैं और आस पड़ोस के लोग हैं, उनका साफ तौर पर ये मानना है कि जिस तरीके से हमारी बेटियों ने दमदार तरीके से खेला, वो बेहद जरूरी है, क्योंकि देश में बेटियों को सम्मान दिलाना, ऊपर उठाना, ये बेहद जरूरी है। और इसी का परिचालक है हिंदुस्तान की हॉकी की टीम। तो यहाँ पर लोग मायूस नहीं है, बल्कि और ज्यादा ताकत लगाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि आगे जब भी मैच, अगर आप बातचीत कर पाए, पीछे जो लोग खड़े हैं उनमें से कुछ बातचीत कर पाए कुछ लोगों से। हमारे साथ वंदना कटारिया, जिसने बाकायदा एक रिकॉर्ड कायम किया, उनकी छोटी बहन यहाँ मौजूद है, वो खुद भी हॉकी की प्लेयर है। अगर अंजलि, अभी आपने मैच देखा, क्या क्या फीलिंग्स थी लोगों की जिस तरीके से मैच हुआ, और थोड़ा सा आप बताइए जरा।
फीलिंग तो अच्छी थी कि मैच मतलब जीतेगी, हमें लास्ट टाइम तक यही सफर में जो भी रह चुके थे उसमें भी यही उम्मीद थी कि जीतेगी, लेकिन उनका लक खराब था। क्या लगता है आने वाले वक्त में मजबूती मिलेगी तो जिस तरीके से हिंदुस्तान ने एक परचम ही कहा जाएगा इसको, क्योंकि जिस तरीके से ओलंपिक में जाकर और एक रिकॉर्ड बनाना वो भी अपने आप में एक बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि पिछले भी ओलंपिक में वो यहाँ तक टीम नहीं पहुँच पाई थी, हर मैच में वो बाहर ही हो पाई थी। यहाँ तक आना भी उनके लिए बहुत बड़ी बात है और अगले मेडल के लिए जीतने के लिए वो भी पूरी कोशिश करेंगी कि अच्छा ये कि वो भी मिल सकता है अभी चांस। इतना साफ तौर पर ये है कि चलिए मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। देखिए, शानदार प्रदर्शन करके हैट्रिक रचने वाली वंदना कटारिया मुफलिसी में जीवन गुजरा, लेकिन आज वो परिवार मायूस नहीं है। हार हुई है तो क्या, जिस तरह का प्रदर्शन उस टीम की ओर से किया गया है, यकीनन हर किसी का जो सिर है वो गर्व से ऊंचा उठना चाहिए और सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए। उम्मीद अभी बाकी है ब्रॉन्ज मेडल के लिए। हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान भी जुड़े हैं, सीधे उनका हम रुख कर लेते हैं। मीर रंजन नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व कोच भारतीय महिला हॉकी टीम की। राजवीर कौर पूर्व कैप्टन महिला हॉकी टीम की जुड़ी हुई है, और भी खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़ते हुए चले जाएंगे। लेकिन सबसे पहले राजवीर कौर, आपका रुख करते हुए, आज का ये जो प्रदर्शन रहा है